जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम संत तुकाराम की जीवन कथा जानेंगे, जो कि 17वीं सदी के एक महान संत थे। इनका जन्म पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तिकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे विठल अर्थात भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तुकाराम जी की धर्म में गहरी आस्था थी, जिसके चलते उन्हें कहने में संकोच न था कि उनकी वाणी ईश्वर की वाणी है। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दिखावटी चीज नहीं टिकती। झूठ लंबे समय तक संभाला नहीं जा सकता। झूठ के से सख्त परहेज रखने वाले तुकाराम को संत नामदेव का रूप माना गया है। इनकी समय 17वीं सदी का दुनियादारी निभाते एक आम आदमी संत कैसे बन सकता है, साथ ही किसी जाति का यह जन्म में लेकर भक्ति और सदाचार के बल पर आत्मविकास साधा जा सकता है। यह विश्वास आम इंसान के मन में निर्माण करने वाले थे। संत तुकाराम यानी तुकोबा अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल साधते। अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जन सामान्य को हमेशा कैसा जीना चाहिए, यही प्रेरणा देते थे। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी जब वे जिंदगी के पूर्वार्ध में आए हादसों से हार कर निराश हो चुके थे। जिंदगी से उनका भरोसा उठ चुका था। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद ज़रूरत थी। लौकिक सहारा तो किसी का था नहीं, सो पांडुरंग पर उन्होंने अपना सारा भार सौंप दिया और साधना शुरू कर दी। जबकि उस वक्त उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने विठल अर्थात विष्णु भगवान की भक्ति की परंपरा का जतन करके नामदेव भक्ति की अभंग रचना की। दुनियादारी के लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं। उल्टे संत नामदेव एकनाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई। वे समर्थ रामदास व छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही मौलिक व प्रेरणास्पद है। वे धर्म और अध्यात्म के साकार प्रतिमूर्ति थे। निम्न वर्ग में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने कई शास्त्रकारों व समकालीन संतों से बहुत ही आगे थे और अत्यंत सरल और मधुर स्वभाव के थे। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुदेव, आप विषम परिस्थिति में इतने शांत और मुस्कुराते कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य बताइए। तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए ये सब पार कर जाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा क्या रहस्य है? गुरु जी कृपया आप बताइए। संत तुकाराम जी बहुत दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 सप्ताह में मरने वाले हो। और कोई कहता है तो शिष्य ये बात मजाक में टाल देते, परंतु स्वयं तुकाराम के मुख से निकली हुई बात को कैसे कोई काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वह वहाँ से चला आया। रास्ते में मन ही मन सोचने लगा, केवल 7 ही दिन रह गए हैं। जीवन में गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से 7 दिन विनय, प्रेम और प्रभु भक्ति में लगाऊंगा। उसी समय से शिष्य का स्वभाव बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता, किसी पे क्रोध न करता, अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता, अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करता। जिन लोगों से उसके मन मुटाव हो गया था या दिल दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से क्षमा मांगता और पुनः नित्य काम को निपटाकर प्रभु के चरणों में लीन हो जाता।
ऐसे करते हुए 7वां दिन आ गए तो शिष्य ने सोचा, आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु से पूर्व क्यों ना गुरु के दर्शन कर लूं। इसके लिए वो तुकाराम जी से मिलने गया और बोला, गुरु जी, अब आपका के द्वारा बताया हुआ समय पूरा हो चुका है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पुत्र शतायु भव। गुरु के मुख से शतायु का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित हो गया। तुकाराम जी ने शिष्य से पूछा, ये तो बताओ पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से क्रोध करते, उन्हें अपशब्द कहते? हाथ जोड़ते हुए शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं किसी से बेकार बातें करके अपना समय कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिलता और जिन लोगों का कभी धूल दिखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराते हुए बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी न कभी मर जाऊँगा, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। यही मेरे क्रोध के दमन का रहस्य है। ऐसे थे महान संत तुकाराम जी। जय विठ्ठल स्वामी।